कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्या व्यवस्था है, हैं? चलो संसारी लोग कुछ भी गड़बड़ करें तो चल जाए, पर आप तो यहाँ से बैठे बैठे व्यवस्था बनाते हो। बताओ, जो आपका नाम ले रहा है उसको कोई पानी की नहीं पूछने वाला नहीं, और एक दो लड़कियां नाच रही हैं, उनके ऊपर 2-2 हज़ार रुपये के नोट लुटाए जा रहे हैं। विष्णु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, नारद जी ये संसार की व्यवस्था है, तुम इसमें इंटरेस्ट मत लो। क्या बोले? तुम इसमें इंटरेस्ट मत लो, जो देख कर आए हो ठीक है, जो चल रहा है वो भी ठीक है, ना हम कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं और ना आप हस्तक्षेप कर सकते हो। ये कर्म सिद्धांत है, कर्म ऑफ लॉ, कर्म ऑफ लॉ ना, कर्म सिद्धांत है, बड़ा बलवान है। ये व्यवस्था उसकी है, विभाग उनका है, किसको क्या देना है नहीं देना है, किसको परेशान करना, किसको रुलाना है, किसको कितनी वेदना देना है, ये मेरे हाथ में नहीं है, सब उनके हाथ में है। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। नाज बोले कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी आँख से देख के आया हूँ कि इतना धार्मिक व्यक्ति बेचारा ना कोई किसी को लूट रहा है, ना मार रहा है, ना डांट रहा है, ना कुछ कर रहा है, सिर्फ आपका नाम रट रहा है, और आपका नाम रट रहा है फिर भी बेचारा परेशान। कोई पानी की नहीं पूछी, पूरे ओंठ सूखे उसके हैं, गला सूखा जा रहा है बेचारे का, राम 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 चिल्ला रहा है। बड़े देखो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसी व्यवस्था है। तो बार 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 नारद जी पीछे पड़ गए, बताओ बताओ बताओ। तब जा कर के विष्णु जी ने देखा ये मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो। फिर बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम जाओ ग्वालियर के बाड़े पर उसी व्यक्ति के पास, और उन्होंने अपनी क्या किया, एक रिंग उतारी और उसको दे दी। किसको? नारद जी को। और बोले जी अंगूठी ले जाओ और उस व्यक्ति से पूछ के आओ। बोले भैया ये रिंग लेके जाओ और उस व्यक्ति जो राम राम चिल्ला रहा ना उससे पूछना कि ये अंगूठी रिंग है। इस रिंग इतना सा रिंग, छोटा सा छिंगली का रिंग, छिंगली का छोटी उंगली होती ना, इसका रिंग था इतना सा। बोले पूछ के आओ। बोले क्या पूछना है? बोले अंगूठी देना उसके हाथ पे और पूछना इसमें से हाथी निकल जाएगा। चाहे पूछ के आओ, हाथी निकल जाएगा, पूछ के आओ। कि ठीक है, चले गए। अब गए, फिर मार्केट में पहुंचे, अब वो देखा अभी भी चिल्लाता बेचारा, हे राम। नारद जी गए, देखा बेचारा देखो अभी भी बेचारा चिल्ला ही रहा है। जाके उसके कंधे पे हाथ रखा, ओ भाई। और सोचा वो बेचारा खुश हो गया, शायद कोई देने वाला आ गया। पलट के देखा तो नारद जी बोले देखो हमें विष्णु जी ने भेजा है, जिन्हें पता कि मैं नारद हूँ, विष्णु जी ने भेजा है और ये रिंग भेजी है मेरे साथ, और उन्होंने ये पूछा है कि इसमें से हाथी निकल जाएगा। बोला ये बताओ बाड़े पे इतनी भीड़ है, मस्करी करने के लिए हमें दिखे हैं, हंसी मजाक करने के लिए हमें मिले है ना। सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं मुझे चिल्लाते चिल्लाते, किसी ने पानी का नहीं पूछा, और एक व्यक्ति आया जिसने हमसे कहा भैया सुनो हैं, तो मैं सोचा कोई पानी चाय लेके आया होगा, और तो भी ये बात लेके आ गया कि इसमें रिंग में से हाथ निकल गई, अब चुप निकल जाओ यहाँ से है ना। और वो फिर आगे बढ़ गया, हे राम। माथा ठनका नारद जी का कि मैं तो इसके चक्कर में परेशान हो रहा हूँ, वो ये तो नहीं जवाब दे चला गया। फिर कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से फिर बेचारे गए उनके पीछे 10 कदम आगे जाकर, फिर कहा ओ भैया सुनो, फिर पकड़ लिया, फिर आ गए तुम, फिर आ गए, फिर पसंद करने आ गए। नहीं देखो समझो, आप बात को मेरी समझो, तुम क्यों अपना हितैषी समझो, हितैषी, मैं हितैषी हूँ तुम्हारा। क्या हितैषी हो है, क्या हितैषी हो कि देखो विष्णु जी ने भेजा, हाँ तो क्या करें, विष्णु जी ने भेजा है तो क्या करें। अरे भैया जी उनने रिंग दिया है और न पूछा है हाथी निकल जाएगा, हम बताएं तुम्हें हाथी निकाल के, भाई हम तुम्हें निकाल देंगे हाथी का हैं।
तो फिर और चाक चिल्ला के हाथ चुप बेचारे, मार्केट में भाई बेइज्जती कर रहा है बेचारे। फिर आगे चले गए, हे राम, फिर आगे बढ़ा, फिर 10 कदम आगे चला गया। नारद जी सोच पड़े करूं क्या। फिर 10 कदम निकल गया, फिर पहुंचे पीछे, अरे भाई सुनो, अब तो बेचारा आपे से बाहर हो गया और नारद जी को मारने के पीछे पड़ा, है ना। और रिंग और गिर पड़ा बाड़े पे। उन्होंने उठाया रिंग, नारद जी भैया बोले निकल लो, समझ में आ रहा है ना। वहाँ से चले, फिर उसी सराफा में उदास मन से बेचारे रिंग लेके अपना और चल पड़े। फिर वही अभी देखा, अभी भी वही नाच गाना चल रहे थे। वहाँ पहुँच गए सेठ के पास। सेठ ने जैसे ही देखा, अरे नारद जी आइए, नारद जी आइए आइए, बिठाया, आसन ग्रहण करो। और नारद जी कैसे आना हुआ। बोले कुछ नहीं, विष्णु जी के पास से आया था। बोले अच्छा। बोले कि उन्होंने ये रिंग भेजा है और पूछा है कि इसमें से हाथी निकल जाएगा। वही बात उसने सेठ से भी कह दी कि रिंग भेजा है, इसमें हाथी निकल जाएगा। सेठ बोला अरे नारद जी क्या बात करते हो। बोले नारद जी क्या बात करते हो, अरे उसकी लीला को कौन पहचान पाया है, उसकी लीला को कौन पहचान पाया है। ये तो रिंग है, वो चाहे सुई के छेद में से हाथी निकाल दे। नारद जी को जवाब मिल गया। नारद जी समझ गए कि बाहर से मत देखो किसी को, अंतर के परिणाम कैसे हैं, अंदर के भाव कैसे हैं, अंदर की भावना कैसी है, नंबर उसी पे मिलते हैं। और आज तक हम लोग ये देख के क्या कहते हैं, बताओ कितने धार्मिक थे, कितने धर्मात्मा थे, कितना दान करते थे, कितना ऐसा करते थे, बेचारों के ऐसे साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। समझ जाना वो बाड़े पे घूमने वाला राम राम की चादर ओढ़ने वाला व्यक्ति है, किसी का ऐसा है। तो इसलिए अंदर से इतना शार्प माइंड चाहिए, उसकी व्यवस्था पर क्या शंका करना, सौंप दो उसके ऊपर, उसके ऊपर सौंप दो। क्यों तुम चिंता करते हो, तुम्हें चिंता करने का क्या हक है, क्या तुम्हें इसकी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, हैं? उस पर विश्वास करके छोड़ दो। आज वो परेशान कर रहा है तो कल हमें सुखी भी करेगा, हैं? आज चटनी रोटी दे रहा है तो कल क्या करेगा, है ना, पनीर रोटी भी खिलाएगा। क्या दिक्कत है, उसको छोड़ दो। तुम क्यों टेंशन लेते हो और तुम क्यों किसी को भला बुरा कहते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ये तुम्हारा अपना खुद का कर्म है, जो हृदय में आ रहा है। कोई व्यक्ति ना किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर सकता है। सुखी हैं तो हम अपने कर्मों से हैं, दुखी हैं तो हम अपने कर्मों से हैं। सिर्फ कर्म किसी ना किसी को निमित्त बना देता है, निमित्त बना देता है कि भाई अंजना ने 22 पल के लिए प्रतिमा छुपा दी थी। अंजना ने पढ़ा है ना, अंजना ने हनुमान जी की मां ने 22 पल के लिए अपनी वीतरागी भगवान की मूर्ति छुपा दी थी। अब उसका पनिशमेंट तो मिलना था, अंजना को पनिशमेंट मिलना था। और पनिशमेंट दुनिया में ब्याज का काम करने वाले कम ब्याज लेते हैं, पर कर्मों का ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। 22 पल की मूर्ति छुपाई, उसके एवज में पनिशमेंट कितना मिलना था, 22 साल का। अब कर्म सीधा फ्रंट पर नहीं आते, कर्म कभी फ्रंट पर नहीं आते हैं कि तुम्हें कहें तूने ऐसा किया था चल भोग यहाँ से। वो कर फ्रंट पर नहीं आते, किसी ना किसी को फ्रंट पर ला खड़ा कर देते हैं। पवन जय को मुद्दा बना दिया उन्होंने और पवन जय को जोड़ दिया। पवन जय जी, इस अंजना से तुम्हारी शादी होगी और शादी होते ही तुम इसको छोड़ देना, होते ही बस घर पे ले जाना और घर पे ले जाकर छोड़ देना इसको। ना इससे कोई संपर्क, ना इसको बेडरूम में, ना कहीं, ना कोई संपर्क, ना बातचीत, ना कुछ, ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना कुछ नहीं, छोड़ दो बिल्कुल इसको, बेकार। इसकी शक्ल भी मत देखना। जो किसने कर दिया, पवन जय ने। देखना बंद, बोलना बंद, छोड़ना, कोई कारण नहीं बताया। क्यों?
कोई बातचीत नहीं बताई, क्यों? सीधे 22 साल के लिए छोड़ दिया सीधा सीधा। और 22 साल जब पूरे ख़त्म हुए, वही पवनजय उसको अपने आप लगा, यार मेरी बीवी चकवा चकवी को देख करके, क्या बोले, जैसे चकवा चकवी तड़प रहे हैं। कब सोचा? 22 साल बाद, जब पूरा कर्म पूरा हो गया ना, तब सोचा, अरे 22 साल बाद क्या चकवा चकवी जैसे तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, मेरी बीवी तड़प रही होगी। और जाके चले गए, मिल लिया उससे वापस। कर्म सिद्धांत। पवनजय बदनाम हुए कि पवनजय ने छोड़ दिया। कर्म सिद्धांत है, कर्म लॉ, कर्म ऑफ लॉ। इसीलिए आज समाज बोलने की क्यों टेंशन लेते हो, क्यों किसी पे उंगली उठाते हो, क्यों किसी को भला बुरा बोलते हो? बुरा हो रहा है तो अपनी गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने क्या क्या किया है, और आज जो तुम कर रहे हो उसको भी झांक के देखो कि कहीं तुमने पूजा प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति के लिए तो नहीं दिया। आज तुम खिलाते भी हो तो उसमें तुम्हारी प्यार मोहब्बत नहीं होती, खिलाने में भी तुम्हारा अहंकार, ईगो। खिला दो, दान दे दो, माला के लिए, मोमेंटो के लिए, नाम के लिए, फोटो के लिए, लोग क्या कहेंगे। तो ये सारा दान तुम्हारा जा रहा है, पैसा तो जा रहा है पर पुनः नहीं मिल रहा, क्योंकि जो जिसके लिए तुमने दिया है वो तो मिल गया। तुमने देखा मंच में बहुत भीड़ है, महाराज के पास तो दिया है, तो मंच में बुला लिया गया, माला पहना दी, मोमेंटो दे दिया, पटका पहना दिया, तुम खुश हो गए। प्रभु ने कहा बस वो यहीं के हिसाब किताब बराबर हो गया, तुमने दिया और ने तुम्हें दिया, काम खत्म। वो लिखा नहीं जाएगा उसमें, भाई खाते में चढ़ता नहीं है वो क्या आपने दान किया। बोले क्यों? वो तुमने तो नाम के लिए दिया है, हैं अपनी फोटो छपवाने के लिए दिया है, वो तुम्हारा सब खत्म। जहाँ तुमने कहते नहीं, इस हाथ दीजिए इस हाथ लीजिए, इस एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उसका नाम दान। बताओ, तो जहाँ पर अगर आप कुछ कर रहे हो तो रियलाइज मत कराओ कि मैं कर रहा हूँ। आप जिंदगी में 2-4 अच्छे काम करोगे, वो भी जता देते हो, जताना आता है आपको। मैंने देखो ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने सेवा की थी, मैंने इनकी परेशानी में मैंने इनकी मदद की थी। अरे तू क्यों क्या पता? जहाँ तुमने कहा परेशानी में मैंने इनकी मदद की थी, तुम्हारा वहीं काम खत्म। फिर क्या कहते हो? बताओ कैसे ऐसा फरामोश हैं, हमने मदद की थी तभी भूल गए। क्यों कहा तुमने? कहा, कहना नहीं है। अगर हम लोग सुन करके पचाना सीख जाएं और कहना भूल जाएं तो हमें एक माला का भी इतना फल मिल जाएगा जितना शिखर जी तो छोड़ो, एक माला का।